तो जैसे कि इन वीडियोस में ब्लीच की स्टोरी को बताता हूँ, अगर तुमने ब्लीच सीरीज नहीं देखी है या फिर देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी में आगे हम इचिको के घर को देखते हैं। इचिको रुकिया के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया बट रुकिया रूम से गायब है। उसकी बहन अपने फादर को बताती है कि इचिको काफी टाइम से अपने कमरे में ज्यादा रहने लगा है और खाना भी ज्यादा खाने लगा, जिसको सुनकर उसके फादर बड़बड़ाने लगते हैं कि इचिको 15 साल का हो गया है, अपने यूथ के पीक पर है। तो इसका एक ही मतलब हो सकता है। तभी यहाँ पर इचिको आ जाता है और उन्हें लात मारकर कहता है कि मुझे एनालाइज करना बंद करो, और दोनों लड़ने लगते हैं। आगे हम दो बच्चों को देखते हैं जो उराहारा स्टोर के बाहर सफाई कर रहे हैं, जिसमें एक लड़का लड़की को मारते हुए उसे बुली करने लगता है। यहाँ पर रुकिया आ जाती है और उन बच्चों से कहती है कि तुम्हारा मैनेजर कहाँ पर है। तभी यहाँ पर उराहारा आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी टाइमिंग काफी परफेक्ट है, मेरे पास न्यू शिपमेंट आ गई है। रुकिया उससे काइकन शिकी मांगती है। उराहारा कहता है कि अगर तुम इसे ज्यादा यूज करोगे तो ये तुम्हारे लिए काफी टॉक्सिक हो सकता है। रुकिया कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, बट मैं इस बॉडी को सही से मूव नहीं कर पा रही हूँ, और वैसे जो मैंने स्पेशल ऑर्डर दिया था क्या तुमने वो मंगवा लिया है। उराहारा कहता है कि हाँ वो आ चुका है, उरुरु जाकर वो लेकर आओ। उस पार्सल को रुकिया ले लेती है। उराहारा उससे कहता है कि संभाल कर, तुम हमेशा के लिए फेक नहीं कर सकती हो। इसके बाद रुकिया सीधे स्कूल जाती है और इचिको को जाकर वो पार्सल देती है, जिसके अंदर सोल सब्स्टिट्यूट टैबलेट है, क्योंकि अभी इचिको को सोल रिपर में ट्रांसफॉर्म होने के लिए रुकिया की जरूरत पड़ती है। बट अगर वो आसपास नहीं हुई तब भी इचिको इन टैबलेट्स की हेल्प से अपने सोल रिपर फॉर्म में आ सकता है। इचिको जैसे एक टैबलेट को खाता है उसकी बॉडी से सोल अलग हो जाती है। इसी के साथ ये टैबलेट बॉडी में एक सब्स्टिट्यूट सोल भी डाल देती है, जिसकी वजह से किसी को पता ही नहीं चलेगा कि उसकी बॉडी में सोल नहीं है। आगे हम देखते हैं सब्स्टिट्यूट सोल काफी अजीब बिहेव कर रही है और उराहारा स्टोर में जिस बॉक्स में से उरुरु सामान लाई थी उसके अंदर डिफेक्टिव गुड्स रखे हुए थे। उराहारा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहता है। आगे हम सब्स्टिट्यूट सोल को देखते हैं जो इचिको की बॉडी के साथ अलग ही मस्ती कर रहा है। वो बॉडी को एक्सट्रीम तक ले जाता है। इचिको की बॉडी जमीन से उछलकर क्लास में आ जाती है और इधर रियल इचिको को अजीब लगने लगता है। सब्स्टिट्यूट सोल उरहिमे की बॉडी को देखकर पागल हो जाता है। वो सभी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने लगता है और लड़कियां उसे देखकर चिल्लाने लगती हैं। रुकिया और इचिको क्लास में आकर उसे रोकने का ट्राई करते हैं, बट ये सोल इचिको पर भारी पड़ रही है। वो इचिको को मारकर यहाँ से उसकी बॉडी को लेकर भाग जाता है। इचिको रुकिया से पूछता है कि ये क्या हो रहा है। रुकिया उसे बताती है कि काफी टाइम पहले सोल सोसाइटी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जिसका नाम था द स्पीयर हेड, जिसमें वो मॉडिफाइड सोल को डेड बॉडी में डालकर उसे वेपन की तरह यूज कर सके, और उन सभी सोल को मॉड सोल कहते हैं। बट उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया और सभी मॉड सोल को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दे दिया गया, पर शायद अभी कुछ सोल बाहर है। इसके बाद वो सोल को ढूंढने लगते हैं। इचिको सोल के बारे में सोच रहा था कि कितने टाइम तक वो बंद रहा, और अब जब उसे बॉडी मिली है तो उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। मॉड सोल इचिको की बॉडी में पूरे शहर में घूम रहा है और घूमते घूमते वो एक बच्चों के ग्रुप के पास आ जाता है, जहाँ पर उन बच्चों की बात सुनकर उसे उस ऑर्डर की याद आती है। जो अपने मास्टर की बात नहीं सुनेगा उसे मार दिया जाएगा। वो उन बच्चों पर अटैक कर देता है पर इचिको उन्हें बचा लेता है। इधर उराहारा स्टोर में उरुरु उराहारा से माफी मांगती है कि उसकी वजह से ये सब हुआ। उराहारा उसे माफ कर देता है। इसके बाद टेसाई उसके पास आता और कहता है कि सारी तैयारी हो चुकी है। अब यहाँ पर उराहारा उस सोल को पकड़ने के लिए जाएगा। इधर मॉड सोल और इचिको आपस में फाइट करते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एक हॉलो आ जाता है और रुकिया और इचिको को यहाँ से निकलना पड़ता है। मॉड सोल भी यहाँ से भाग जाता है। उसे एक हॉलो की प्रेजेंस फील होती है जो उसी स्कूल में अपीयर हुआ है। हॉलो उन 3 बच्चों पर ही अटैक करता है, लेकिन उसे मॉड सोल बचाने के लिए उस हॉलो से फाइट करता है। तभी यहाँ पर इचिको और रुकिया भी आ जाते हैं। हॉलो मॉड सोल को पकड़कर उसे हराने ही वाला होता है। तभी यहाँ पर इचिको आ जाता है और उस हॉलो को मार डालता है। आगे दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं, जहाँ पर वो सोल कहती है कि अगर मैंने उन बच्चों को नहीं बचाया होता तो मारे जा चुके होते। किसी के पास भी दूसरे को मारने का राइट नहीं होना चाहिए, पर जब मुझे बनाया गया तभी सोल सोसाइटी ने एक ऑर्डर दे दिया कि सभी मॉड सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन सोल सोसाइटी ने मेरा डेथ सेंटेंस पास कर दिया। मैंने बस मरने का वेट करा, पर मैं लकी था इसीलिए बच गया। बट मुझे हमेशा से डर लगता था कि कब मैं मारा जाऊंगा। मैं सालों से अकेला रहा हूँ, इसीलिए मैंने फैसला किया कि मेरे पास भी राइट होना चाहिए जीने का। तभी यहाँ पर उराहारा आ जाता है और वो इचिको की बॉडी से सोल को बाहर निकाल देता है। इचिको उराहारा से पूछता है कि तुम अब इस सोल के साथ क्या करोगे। उराहारा कहता है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे इसे डिस्ट्रॉय करना होगा। इचिको कहता है कि तुम लोग हो कौन। उराहारा कहता है कि मुझे इसका जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पर रुकिया आकर उराहारा के हाथ से उस सोल बॉल को ले लेती है। उराहारा उसे रोकता है, बट रुकिया कहते कि उसने उसे खरीद लिया है, तो उराहारा भी कुछ नहीं कर सकता। रुकिया उसे इचिको को दे देती है।
इचिको उसे रास्ते में एक सॉफ्ट टॉय के अंदर डाल देता है और उसे अपने घर ले जाता है। तो अब इचिको के पास 2 आतंकवादी है जिन्हें उसे संभालना है और जो उसकी बस की बात ही नहीं है। पर आज 16 जून है, एक ऐसी डेट जिसको देखकर इचिको टेंस्ड हो जाता है और क्लास में जाकर भी वो स्ट्रेंज बिहेव करता है। तात्सुकी इसको समझ जाती है। तात्सुकी कहती है कि मुझे पता है कि इचिको ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है और वो कल पक्का स्कूल से ऑफ लेगा। हम यहाँ पर देखते हैं कि कुरोसाकी क्लिनिक भी 17 तारीख को बंद है। घर के चारों लोग एक साथ बैठकर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से इचिको के फादर सभी को बोलते हैं कि यूजो तुम खाना बनाओगी, कारिन तुम सामान को देखोगी। इन सभी बातों को सुनकर रुकिया इचिको से कहती है, क्या तुम कल पिकनिक पे जा रहे हो अपनी फैमिली के साथ? ये भी अच्छा है। इचिको उसको सुनकर काफी उदास हो जाता है और रुकिया से कहता है, मुझे पता है मेरे ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बट क्या मैं कल के लिए ऑफ ले सकता हूँ? इसको सुनकर रुकिया उस पर चिल्लाती है कि तुमने पूरे दिन अजीब बिहेव करा और तुम अचानक से आज ऑफ मांग रहे हो। क्या तुम मुझे अपनी दिक्कत बता सकते हो? इचिको कहता है कि कल एनिवर्सरी है, मेरी माँ की डेथ एनिवर्सरी। इस दिन वो मरी नहीं थी बल्कि उनका मर्डर हुआ था। अब जाकर उसे सारी बात समझ आती है। इचिको अपने बचपन को याद करता है जहाँ पर वो रिवर के पास किसी को बचाने के लिए जाता है और उसकी माँ भी उसके साथ है, बट उसकी माँ उसी की वजह से मारी जाती है। ये थॉट इचिको को अंदर से खाई जा रहा था। आगे हम एक सीन को देखते हैं जहाँ पर एक आदमी बच्चों के साथ खेल रहा है। तभी वहाँ पर एक मास्क्ड मैन आ जाता है। इनके बीच में बात होती है जहाँ पर मास्क्ड मैन उसे रुकिया के बारे में बताता है कि वो ह्यूमन वर्ल्ड में काफी टाइम से रह रही है, पता लगाओ कि क्या इशू है और इस काम को जल्दी करना। नेक्स्ट मॉर्निंग इचिको की फैमिली उसकी मदर के ग्रेव के पास जाते हैं, बट वहाँ पर उनसे पहले ही रुकिया पहुँच जाती है। रुकिया को देखकर इचिको घबरा जाता और उससे अकेले में बात करता और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? रुकिया बोलते कि मैं बस यहाँ पर किसी हॉलो के लिए हूँ, अगर यहाँ पर किसी ने अटैक करा तो तुम अकेले संभाल नहीं पाओगे। रुकिया इचिको से उसकी मदर की डेथ के बारे में पूछती है कि क्या उन्हें किसी हॉलो ने मारा था। इसे सुनकर इचिको ट्रिगर हो जाता है और गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हर चीज हॉलो पे शुरू होकर उसी पर खत्म हो जाती है। मेरी मॉम के मरने के पीछे किसी का भी हाथ नहीं है, किसी भी हॉलो का, ना ही किसी थग का, ना ही किसी सीरियल किलर का, बस मेरा है। ये कहकर वो यहाँ से निकल जाता है। हमें तात्सुकी से ये जानने को मिलता है कि इचिको की मदर की डेथ के बाद से इचिको बिल्कुल ही बदल गया। जो बच्चा हमेशा से हंसता और छोटी छोटी फाइट के बाद रोने लगता था, उसकी फीलिंग्स एकदम से डेड हो गईं। उसने काफी दिनों तक किसी से बात नहीं करी और वो बस उस रिवर की साइड पर अपनी माँ का वेट करता रहता था। हम इचिको के पास्ट को देखते हैं जहाँ पर उसकी मॉम उसका हमेशा से ख्याल रखती थी, पर जब वो रिवर की साइड जा रहा था उसे एक लड़की दिखती है जो रिवर की साइड ही बढ़ रही है और वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, बट वो बस एक घोस्ट थी। उसकी माँ उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है, बट जब उसकी आंख खुलती है तो उसकी माँ मारी जा चुकी थी। इचिको आज तक किसी को भी सच नहीं बता पाया था, यही चीज उसे आज तक चुभती है। आगे उसी आदमी का सामना होता है रुकिया से, जो रुकिया को मारने आया है। रुकिया उससे पूछते कि तुम कौन हो? वो कहता है कि रुकिया कोचकी। ये नाम पूरे सोल रिपर एकेडमी में काफी फेमस है। वो रुकिया से उसके यहाँ पर रुकने का रीजन पूछता है। रुकिया बोलते कि हॉलो यहाँ पर आ रहे हैं और मैं अपने ऑर्डर्स भी इसीलिए पूरा कर रही हूँ। वो कहता है कि ये बात तो नहीं है, तुम उस लड़के के साथ हो जिसकी मदर को एक हॉलो ने मार दिया था, तो क्या तुम उसके साथ प्यार में पड़ गई हो? और ये सुनकर रुकिया उस पर अटैक कर देती है। वो कहता है कि अगर तुम्हारी साइड से मुझे कोई भी सही आंसर नहीं मिला तो मेरे ख्याल से फिर मुझे तुम्हें यहाँ से घसीट कर ले जाना होगा। रुकिया बोलते कि तुम अब मुझे धमकी दे रहे हो, मैं तब आऊंगी जब मेरा काम हो जाएगा। ये सुनकर वो तलवार निकाल लेता है। तभी यहाँ पर इचिको भी आ जाता है। वो इचिको से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करते हो? रुकिया उसे बोलने से मना करती है, बट वो बता देता है कि वो एक सब्स्टिट्यूट सोल रिपर है, जिसको सुनकर वो कहता है कि रुकिया तुमने बहुत बड़ी गलती करी है, जो तुमने किया है वो एक सीरियस क्राइम है। इसके बाद वो इचिको पर अटैक कर देता है। इचिको जल्दी कॉन के मुंह से वो सोल स्विच बॉल निकालता और वो खा लेता है। इसके बाद उसकी सोल बॉडी से बाहर आ जाती है और अब इचिको अपनी सोल रिपर फॉर्म में है। इचिको उससे फाइट करता है। तभी कारिन और यूजू के पास एक होलो अपीयर होता है। कारिन उसे सेंस कर लेती है। इचिको उस आदमी के साथ ही बिजी है। इस टाइम पर वो इचिको पर भारी पड़ रहा है क्योंकि इचिको की सोल एनर्जी तो ज्यादा है, बट उसके पास कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं है स्वॉर्ड्स की। तभी रुकिया को उस होलो का मैसेज आता है, जिसको सुनकर सभी लोग रुक जाते हैं। सभी लोग हॉलो के पीछे चले जाते हैं। हॉलो यूजू को खाने ही वाला होता है। तभी यहाँ पर इचिको पहुंच जाता है और उसके जीव को काट कर यूजू को बचा लेता है। बट हॉलो के पास अभी भी कारिन है और यहाँ पर वो सोल भी है जो इचिको ने बचपन में रिवर साइड पर देखी थी, जिसकी वजह से उसकी माँ मारी गई थी। इचिको रुकिया को बताता कि 6 साल पहले मैंने सोल को देखा था, ये वहीं पर थी। इसे सुनकर वो सोल कहती है कि 6 साल पहले, काफी लंबा टाइम हो चुका है, मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने कितनी सोल को खाया है। रुकिया बता दे कि एक ग्रैंड फिशर है जो लोगों को फंसा कर उनकी सोल को खा जाता है
और 50 सालों में इस होलो ने उस हर रिपर को मार दिया जो इसके पीछे गया था, और उसका शिकार सारी फीमेल्स होती है। इसे सुनकर इचिगो समझ जाता है कि उसकी मॉम का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि इस होलो की वजह से वो मारी गई थी। इचिगो गुस्से में उस होलो पर अटैक करता है, बट वो इजीली उसे अवॉइड करके इचिगो को पकड़ लेता है। रुकिया उसकी हेल्प करती है। होलो कारिन को खाने ही वाला होता है, तभी वो आदमी जो रुकिया के पीछे आया था वो उसका हाथ काट कर कारिन को बचा लेता है, और दूसरे अटैक को ब्लॉक करने के चक्कर में वो सीरियसली घायल हो जाता है। इचिगो पूछता है कि तुमने मेरी बहन के लिए अपनी जान को खतरे में क्यों डाला। वो कहता है कि मैं एक सोल रिपर हूँ, मेरा काम है इनोसेंट को बचाना, और इसके बाद वो गिर जाता है, बट वो मरता नहीं है, बस सो जाता है। कौन कारिन और यूजो को लेकर भाग जाता है। यहाँ पर इचिगो और रुकिया इस होलो से फाइट करते हैं। रुकिया इचिगो से मना करती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, बट इचिगो कहता है कि मुझे मेरी माँ का बदला लेना है। इचिगो उसके अटैक से बचते हुए फाइट करता है, बट होलो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। वो इचिगो को जकड़ लेता है और उसकी स्वॉर्ड से होते हुए उसकी बॉडी पर मल्टीपल अटैक्स करता है। इचिगो काफी ज्यादा घायल हो जाता है, उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। होलो बोलता है कि सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ पर तुम मुझे हरा नहीं सकते हो, और तुम तो मेंटली भी काफी ज्यादा वीक हो। लेट मी प्रूव इट। वो इचिगो की मॉम की सोल को मैनिफेस्ट करता है। उसे देखकर इचिगो वीक पड़ जाता है और कहता है कि इसी तरह से मैंने हर साल सोल रिपर को ठिकाने लगाया है। वो सोल इचिगो से बात करती है उसकी माँ की आवाज में। अपनी माँ की आवाज सुनकर इचिगो और ज्यादा वीक पड़ जाता है, पर फिर से वो खड़ा होता है, और वो जैसे ही होलो पर अटैक करता है, होलो इचिगो के सामने उसकी माँ को खड़ा कर देता है। उसके वीक पड़ते ही वो अपने अटैक को इचिगो की बॉडी के आर पार कर देता है, और इसके बाद वो करता है अपना डेडली अटैक। लेकिन तभी इचिगो की मॉम की सोल से लाइटनिंग निकलने लगती है, और वो अपने थॉट को फेक सोल के जरिए ही इचिगो तक शेयर करती है। इचिगो की माँ उससे कहती है कि लव और काइंडनेस के साथ जियो, और अपनी स्माइल कभी खोना मत। ये सारे शब्द वो थे जो उनके मरते टाइम थे, यानी वो मरते टाइम भी अपने इचिगो के बारे में ही सोच रही थी। अपनी मदर के फाइनल शब्द सुनने के बाद इचिगो का गिल्ट काफी कम हो जाता है, और वो वापस से फाइट में उतरता है और उस होलो को बीच में से काट देता है, और ये होलो यहाँ से भाग जाता है। इचिगो उसे मारने के लिए उसके पीछे जाता है, बट रुकिया उसे रोक लेती है। इचिगो के पोटेंशियल को देखकर वो आदमी भी वापस चला जाता और कहता है कि अपना ध्यान रखना। इचिगो आगे अपनी मदर के ग्रेव पर जाता है, अपने फादर से बात करता है और कहता है कि तुम मुझे ब्लेम क्यों नहीं करते हो मदर की डेथ के लिए। उसके फादर कहते हैं कि इसमें मैं तुम्हें ब्लेम क्यों करूं, जो होना था वो तो हो चुका है, वैसे भी तुम काफी छोटे हो इतने हैवी बर्डन के लिए, अपनी सॉरो और ग्रीफ को अब जाने दो। इसके बाद वो यहाँ से निकल जाते हैं। इचिगो रुकिया से कहता है कि मुझे कुछ टाइम और सोल रिपर रहने दो, मैं उस होलो को अपने हाथों से मारकर अपनी माँ का बदला लेना चाहता हूँ। जब तक मैं उसे नहीं मारूंगा मुझे ये बर्डन फील होता रहेगा।